नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 प्रकाश। चैप्टर को पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। इस वीडियो में जितना भी प्रकाश चैप्टर का न्यूमेरिकल दिया गया है उसे सॉल्व कराया गया है। कुछ क्वेश्चन ट्रिक के साथ भी बताया गया है, जिसमें हमेशा क्वेश्चन में डाउट बना रहता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतना ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4×10⁹ किलो जूल प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? अधिकतम निर्वात में होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, यानी कि तापमान पर प्रकाश की गति निर्भर नहीं करती है। जल, कांच और हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। सबसे अधिक प्रकाश जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। ऐसे 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड कभी कहीं देता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड लगता है अधिकतम समय। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन।
सूर्य ग्रहण होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन और परागम्य की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारणों से ऐसा परिभाषित होता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और धीमा हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि में होता है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब कथन पढ़िए। कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये गलत है। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, सही बात है। निकट का वस्तु नहीं दिखाई, दूर का वस्तु दिखाई देगा। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, ये भी सही है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाती है, ये गलत है। यानी आपका 2 और 3 सही है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 सही है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या क्या होता है?
एक ऐसा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सटे हुए होते हैं और एक नेत्रगोलक लेंस, नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो होती है वो समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस कारण से वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होती है। प्रकाश का विसरण जो होता है धूल कण के कारण होती है। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। इस कारण से समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ललिमा छाया होता है। इंद्रधनुष के में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का जो विक्षेपण होता है अधिक होता है इंद्रधनुष में। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जाती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और अव्यतिकरण का। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे की वस्तु देखने के लिए। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम है, इसलिए गलत होगा। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमाण है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में काम लिया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी वस्तु को प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, आंख में। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत।
दो समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका होता है फॉर्मूला 360 से जितना डिग्री दिया रहता है उस डिग्री से भाग दिया जाता है, तो ये कट जाए 9 चौके 36 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब काटने के बाद अगर सम संख्या आता है तो उसमें से एक घटा दिया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। अगर आपका विषम संख्या आता है तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितने कोण होना चाहिए? बस जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे? बस सेम क्वेश्चन है, 360/60 कर दीजिए, जितना डिग्री दिया जाता है 360 में भाग दीजिएगा, 6 के 36 से नीचे हो जाएगा, यानी सम संख्या है तो सम संख्या नहीं लिखा जाता है, विषम संख्या लिखा जाता है, इसलिए एक घटा दिए जाएंगे, एक घटाएंगे तो आपका आएगा 5, इसलिए इसका सही आंसर होगा 5। अभिसारी लेंस वह होता है जो अभिसारी लेंस वह होता है जो एकत्र करता है किरणों को। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें को फैलाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। इसका देखिए ट्रिक होता है, इसका ट्रिक यही है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुलबुला दिखाई देगा तो दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह। अगर पूछेगा कि पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस हो जाएगा। और इसका ध्यान रखिएगा, इसको याद कीजिएगा ठेठ भाषा में कि किसी के लड़का कैसे कहा जाता है कि देखे में छोट बा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कांड किले बा, यानी कि देखने में छोट का मतलब है उत्तल, देखने में छोट लग रहा है, और अब देखने में छोट या दिखाई देने में छोट है, और कार्य के लिए बड़ा बड़ा, यानी कि कार्य करने में ये अवतल देखने में बढ़ रहा है, इसलिए आपका इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस कारण से किरणपुंज है? समानांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होता है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, फॉर्मूला होता है क्षमता बराबर डी बराबर 100/f है, अगर सेंटीमीटर तब से हो रहता है तो 100/f का मान दिया है 25, इसलिए 4 डायोप्टर, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसके लिए भी डी बराबर होता है 1/f है, यहाँ पर मीटर में दिया इसलिए 1/f होगा, तो 1/0.2 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। यदि किसी एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी होगा, सेम फार्मूला लगेगा डी बराबर 1/f, 2 डायोप्टर है क्योंकि 2 के मान यहाँ पर 1/f है, f बराबर हो जाएगा 1/2, f बराबर 1/2, और 1/2 अगर सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो इतना 2 100 से गुना करेंगे तो 2 यानी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आंसर होगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर
सूर्य एक प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इस कारण से श्वेत प्रकाश किन रंगों के मेल से बना होता है? कितने रंगों के? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी, सबसे अधिक विचलन होता है। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होती है? बैगनी नहीं, सॉरी, इसका आंसर होगा लाल। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होती है? इसका हो जाएगा सही आंसर लाल होगा। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। 3 मूल रंग है लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है, इसलिए नीला, लाल और हरा सही आंसर होगा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पीला प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है? लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, जिससे जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म में किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन होते हैं? लाल, हरा, नीला। एक लाल, नीला और हरा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीले रंगे को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होगा सफेद होगा। फोटोग्राफिक कैमरे को कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म जो है आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरा में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी आती है, कहलाती है प्रेसबायोपिया कहते हैं उसे। आइरिस का क्या काम है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये आइरिस का काम है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। आँखों के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा आँख की मात्रा, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। नेत्रदान में दाता को आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है?
कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि कौन सा होगा? दोष होगा। दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही यानी कि निकट की वस्तु दिखाई दे रही है यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा। दृष्टि दोष मायोपिया वाले व्यक्ति देख सकते हैं, तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो देख सकते हैं नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है स्पष्ट देखने के लिए। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखा रहा है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बुढ़ापे में दूर दृष्टि वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जाता है? किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता वर्धनता को। जारा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं। बाइफोकल लेंस जारा दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग होता है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाती है? दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब की प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। आपका पूछता है निकट दृष्टि दोष मिलान करना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से उपचार किया जाता है, दूर दृष्टि दोष से उत्तल लेंस उपचार किया जाता है, जारा दृष्टि दोष से आपका द्विफोकल लेंस को उपचार किया जाता है, और अभिमुखता से बेलनाकार लेंस यानी कि A4 B2 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, सही बात है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। जारा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। अब बिंदुकता के उपचार में बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, गलत है। बाइफोकल लेंस का नहीं, आपको यहाँ पर बेलनाकार लेंस का चश्मा दिया जाता है बिंदुकता, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूर के वस्तु दिखाई दे रही नहीं, निकट के वस्तु दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? यानी कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है? तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि निकट का दिखाई दे रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया उसको हुआ है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? 1 मीटर से कम यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दूर दिखाई दे रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का इकाई है। दूरबीन क्या है? दूरबीन जो है
दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से, टेलीस्कोप। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं और जीव के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए, यानी कि दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर डी। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? गैलीलियो जी ने किए थे दूरबीन का आविष्कार। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है यानी कि निकट स्थित दोष के सुधार हेतु प्रयोग होता है। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इस कारण से। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? क्रूस्क कांच विच्छेदन कर सकता है पराबैंगनी किरणों को। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल रंग का। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। गोधूल में सूर्य का माप, उषा कला में सूर्य का रंग, उषा कला में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारा का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारा का दिखना। क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन दृष्टि भ्रम है? और ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा। कथन नंबर 1, 2, 3 ये दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के दृष्टि वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अपेक्षा अधिक ओजस्वी है, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, ये सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए इसके लिए होता है बाई ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा नीला प्रकाश है। वो कैसे होगा बता रहे आपको। विबग्योर होता है सातों रंग, गियोर सातों रंग होता है, जिसमें आपका तरंगदैर्घ्य आर का अधिक होता है, वायलेट यानी कि बैगनी का कम होता है। अब ऊर्जा पूछा हुआ है तो इसमें ऊर्जा जो होता है लाल का कम होता है और विबग्योर का अधिक होता है, यानी कि इधर से इधर जाने पर आपका ऊर्जा बढ़ेगा। तो अब देखिए ऑप्शन में कहूँगा नीला प्रकाश दिया है, ब्लू दिया है, हरा प्रकाश दिया है, ग्रीन दे दिया, लाल प्रकाश दे दिया यानी कि रेड दे दिया, और पीला येलो दे दिया। तो सबसे अधिक इसका है ब्लू का ही है ना, बाई ऑप्शन नीला आंसर होगा। और ऐसे आपको ऊर्जा पूछेगा, उच्चतम ऊर्जा पूछेगा तो आपका आंसर वायलेट एंड बैगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से तात्पर्य परितर प्रभावित होंगे? देखिए जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जाएगी तो आपको तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण यह है कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूल होना। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देती है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देती है? उसे अबिंदुकता कहते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम
को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होना। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा होती है? तंतु को गर्म करके पैदा होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग किया जा सकता है प्रिज्म के द्वारा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन कारण ऐसा होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? जो छोटा बुलबुला होगा और छोटा होगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन के अनुसार कांच होगा आंसर। न्यूनतम होती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाशीय परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाशीय विवर्तन। अब पूछा है क्वेश्चन, निम्न में इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो कथन नंबर 1 और 2 यानी स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन मिलकर मरीचिका बनती है। आइंस्टीन ने E = mc² समीकरण में C घोतक है, C का प्रकाश वेग कहा जाता है। निम्नलिखित तथ्यों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को सबसे छोटी होती है दोपहर में। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। मिनट 166 नंबर क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। सही बात है, बचपन में ही पढ़े हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बरसात के दिन जल पर छोटे तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं परिक्षेपण के कारण। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। जब तल के किनारे एक मछुआरा मछली को भले से मारने की कोशिश करता है तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए। फोटोन किसके मूलभूत इकाई मात्रा है? प्रकाश का। विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। प्रेसबायोपिया दृष्टि की एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सैलरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आईलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। प्रेसबायोपिया दृष्टि दोष। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम होगी। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
मुखकोटर की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ये गलत है, अवतल दर्पण किया जाता है। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के प्रकाश में कौन से सेकेंडरी रंग प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा मेजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। आप लोगों का ये टॉपिक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 4 प्रकाश पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।